अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ खेल रहे हो? हाँ। इस बारिश में हाँ। एंजॉय कर रहे हो? हाँ। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा अली। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? सानिया अली। माशाल्लाह। अब यहाँ क्या करने आई हो? मैं खेलने आई थी। अच्छा, एंजॉय कर रही हो? यस। पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है? पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। रियली? तो बताएं ज़रा, आपका बस्ता आपको मरीख तक कब पहुँचाएगा? हाँ, आप किस बस्ते की बात कर रहे हो? हमारा बस्ता तो पिछले 50 सालों में मरीख तक बाहिफाजत पहुँचाने में नाकाम रहा है। क्या ख़ाक मरीख तक पहुँचाएगा? प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इन नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें सुनी। ये क्या सोच रहे हैं बस्ता के बारे में? इनके ख्याल में लर्निंग बाय डूइंग ज़्यादा बेहतर है। क्लासरूम के साथ साथ बच्चे को आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। आपने देखा है इस बरसते बादलों में बारिश के मौसम में बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पार्क में। तो लिहाजा बच्चों को क्लासरूम के साथ स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर मुख्तलिफ़ किस्म के को करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए भी इनकी टीचिंग होनी चाहिए। और बस्ते से ये थोड़ा मायूस नज़र आ रहा है। जो इस मुल्क में काफ़ी सालों से बस्ते की कहानियाँ कभी ख़त्म करने के बारे में, कभी उसको बढ़ाने के बारे में काम हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस पर कोई थाटफुल प्लानिंग नहीं हो रही, इस पर कोई इंटेंडेड कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे बस्ते से खुश नहीं है। तो आए हम एक और बच्चे की रुदात सुनते हैं, वो कितना फ्रस्ट्रेशन का शिकार है हमारे तालीमी निज़ाम से, हमारे इस मौजूदा बस्ते से। My name is Aswaq Qureshi and I am from Rawalpindi. First of all, I would like to say, where is education? Where is education? Education institute basically business institute बन चुके हैं। इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क का, हमारा भी नुकसान हो रहा है। छुट्टियाँ, कोरोना अभी आता नहीं है, छुट्टियाँ दे देने लग जाते हैं और इंसान अब ये सोच भी नहीं सकता कि पढ़ाई कहाँ है। कहीं भी पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पैसा लगाएं और आप प्रमोट हो सकते हैं। वज़ीर आला तालीम क्या कह रहे हैं शौकत महमूद साहब? देखते जाओ तो छुट्टियां दे रहे हैं, ये वो सीन बने जा रहे हैं। सो अब हमें यही कहना चाहिए कि इसके ऊपर काम करें ताकि हमारा तालीमी निज़ाम बेहतर हो सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। वतन अज़ीज़ के अंदर हमारे हुक्मरानों ने, हमारे तालीमी मनसूबबंदी करने वाले ज़िम्मेदार अफराद ने कौम को एक ऐसे नहज पे ला के खड़ा किया है कि मुझे इसकी तर्जुमानी एक शायर के एक शेर से नज़र आता है। पहले उसने मुस कहा, फिर तक कहा, फिर बिल कहा, इस तरह जालिम ने मुस्तकबिल के टुकड़े कर दिए। मयारी तालीम के अबजद से नावाकिफ़, गौर व फ़िक्र से आरी, जहालत और खुदगर्जी के नज़ले से बंद दिमाग और हवास रखने वाले सो काल मनसूबा साजों ने मुल्क व कौम को बिलउमूम और नौजवान नस्ल को बिलखुसूस मुश्किलात के भंवर में फंसा दिया है। नसाब कभी भी कमज़ोर नहीं रहा है। पाकिस्तान का नसाब शुरू से बहुत अच्छा था, लेकिन बात थी इम्प्लीमेंटेशन की, बात थी मॉनिटरिंग की, बात थी टीचर की ट्रेनिंग्स की, बात थी चेक एंड बैलेंस की। ये इनसे हो नहीं गया। इन्हीं हुक्मरानों के, इन्हीं सियासतदानों के, इन्हीं ज़िम्मेदार लोगों के शह पे, सपोर्ट पे ये ट्यूशन सेंटर खुले, जिनका मकसद ही सिर्फ रिज़ल्ट देना है, रटवाई करवाना है। अब यक नशुद दुशुद जो रिज़ल्ट देने के लिए सिर्फ रट्टे के ज़रिए रिज़ल्ट देना था, उन्हीं इदारों ने ट्यूशन भी शुरू किया हुआ है। तो इन पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, नसाब के साथ खेल रहे हैं, नसाब बदलते जा रहे हैं। अभी भी देखें, सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से एक डॉक्यूमेंट तो बन गया है, माजी का डॉक्यूमेंट भी अलमारियों की ज़ीनत बना रहा, लेकिन क्लासरूम में ये अनपढ़ जो पब्लिशर्स है, जिन्होंने पैसे कमाने के लिए कारखाने बनाए हुए और उसमें किताबें छापते हैं जिसमें कोई कोहेरेंसी नहीं है, कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्टिविटीज़ नहीं है, उन्हीं किताबों को बच्चे के ऊपर सवार किया गया, मुसल्लत किया गया और फिर कुछ सालों के बाद उन पढ़ाई वही किताबों की ही है, लेकिन
फिर नया नसाब के नाम पे अभी हम खुश थे, चले सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से एक अच्छा डॉक्यूमेंट आया है, इस पर अमल होगा। अभी फिर क्या हुआ, मैं अपने बच्ची के लिए किताब ढूंढ रहा था, क्लास 3 की उर्दू की किताबें पहले तो मिल नहीं रही थी। जब ढूंढा तो 10 दुकानों में फिरने के बाद एक नेशनल बुक फाउंडेशन ने एक किताब छापी है, एक पंजाब टेक्स्ट बुक वालों ने छापी है। एक की कीमत 210 है, एक की कीमत कुछ है। किताब शक्ल में मुख्तलिफ है, अंदर कंटेंट भी काफ़ी वेरी करता है। तो अब उर्दू की 4 किताबें हो गई, पंजाब के लिए अलग, फेडरल के लिए अलग, KPK के लिए अलग, सिंध के लिए अलग। तो कहाँ है वो नेशनल सिंगल करिकुलम? तो मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम कौम को अहम इश्यूज़ की तरफ मुतवज्जो करें, इनको नॉन इश्यूज़ के ऊपर हम न डालें। असल इशू क्या है? इस वक्त हमारे गवर्नमेंट के जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद उसको फॉलोअप नहीं किया जाता है। वहाँ किताबें मुफ्त में दी जाती है लेकिन क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से गरीब बच्चा वहाँ से खाली वापस आ रहा है। और प्राइवेट स्कूलों में फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि गरीब का बच्चा वहाँ जा नहीं सकता है। और जब टीचर्स वहाँ है, फीसें आसमान से बातें कर रही है लेकिन टीचर की सैलरीज कम है। किसी ने कहा था, इफ़ यू डोंट फीड योर टीचर्स दे विल ईट योर चिल्ड्रन। यही सूरत हाल हो रहा है, बच्चों से फीसें ली जा रही है लेकिन टीचर्स के लिए सैलरीज कम होने की वजह से टीचर्स फिर नित नए तरीके निकाल रहे हैं। वो फिर अलग से स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर जो मेहनत होनी चाहिए वो कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। फिर बच्चों को ट्यूशन के लिए बुलाया जा रहा है। सितम बालाए सितम, अभी सिंगल नेशनल करिकुलम के इश्यूज़ बाकी हैं। नसाब किताबें मार्केट में अवेलेबल पूरी तरह नहीं है, साल का आखिर है, अभी भी उर्दू की सारी किताबें अवेलेबल नहीं है। ढूंढ के हफ्ते के बाद एक किताब मिल रही है, 2 हफ्तों के बाद दूसरी किताब मिल रही है। ऐसे में वज़ारत तालीम और पेशेवराना तरबियत की पार्लिमानी सेक्रेटरी मोहतरमा वजीह कमर साहिबा और एडिशनल सेक्रेटरी साहिब वज़ारत तालीम जनाब मोहिउद्दीन दानी साहब ने कल ऐलान किया, 21 तारीख के एक्सप्रेस में खबर आई है कि हमने पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए बक्स फ्री प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। इधर से 2 ज़िम्मेदार अफराद बैग को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जो डायरेक्टर जनरल वफाकी निज़ामत तालीम डॉक्टर अकराम अली मलिक फरमा रहे हैं कि किताबों का एक सेट घर में और दूसरा सेट स्कूल में मुख्तस किया जाएगा। ये गरीब लोग, महंगाई और गुर्बत के मारे हुए लोग 2-2 सेट कहाँ से लाएंगे? चले, अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट अदारों को दे भी दिया, प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे जो ऑलरेडी इतने सारी महंगाई है, परेशानियां हैं, फीसें हैं, अब गरीब वालिदैन 2-2 सेट कहाँ से लेकर आएंगे? इस वक्त बहैसियत कौम हम कई मसाइल का सामना कर रहे हैं। गुर्बत और महंगाई के अलावा कोरोना के नारे, कोरोना के नाम पर हर दूसरे रोज़ स्कूल बंद हो रहे हैं। इस इशू को प्रॉपर अभी एड्रेस नहीं किया गया है, बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है। और एंड ऑफ द डे कोरोना के नाम पर जब असेसमेंट हो जाती है वो भी प्रॉपर चेक नहीं होते हैं, अंदाजे के मुताबिक नंबर दे के 0 को 100 बनाया जाता है, 100 को 0 बनाया जाता है। अब सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पे अभी तक रोज़ाना किताबें बदल रही हैं, पब्लिशर्स बेचारे भी परेशान है। हर पब्लिशर कोशिश कर रहा है कि मेरी किताब छप जाए, मेरी किताब बिक जाए। और फिर जो ज़िम्मेदार अफराद हैं वो मेरिट को देखने की बजाय वो ये देख रहे हैं कि कौन सा पब्लिशर हमें ज़्यादा खिदमत देगा, कौन सा पब्लिशर हमें ज़्यादा कमीशन देगा। अब इसके बाद फिर तीसरा जो इशू आप लोगों ने ला खड़ा किया है, अभी ये वक्त है कि बस्ता ख़त्म करने का, एग्ज़ाम के लिए अभी 2-3 महीने रह गए हैं। तो अभी आप ये बताएं कि थोड़ा सा इन इश्यूज़ को प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ 1 बाय 1 उसके राइट टाइम पे उसका हल होना चाहिए, उसके हल की तरफ प्लानिंग के साथ जाना चाहिए। तो इस वक्त इस तरह के एब्रप्ट जो डिसीजंस है, जो फैसले हैं, जिससे पूरी कौम मायूसी की तरफ जा रही है, बच्चे नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं। इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप कुछ बच्चों के डायरेक्ट सब हमने इंटरव्यूज़ किए हैं, वो आप सुने कि वो किस मुश्किल का शिकार है। तो मेरा आप सब लोगों से, हुकूमत वक्त से, ज़िम्मेदार अफराद से गुजारिश है कि आएँ, अभी भी वक्त है, मिल बैठकर थॉटफुली प्लानिंग के ज़रिए, डिस्कशन के ज़रिए, और जो नसाब है जो भी आपने बनाया होगा अच्छा बनाया होगा, लेकिन इसको वालिदैन का, बच्चों की हर एक किस्से शामिल होनी चाहिए, उनको उनके व्यूज़ को शामिल होना चाहिए। कोई चीज़ ऊपर से इनडॉक्ट्रिनेट ना हो, इम्पोज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो किया है हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसकी किताबें तो अवेलेबल हो मार्केट में।
अब बस्ते को इस वक्त ख़त्म करने का कौन सा तुक बनता है? जब ख़त्म किया है तो ऐसे अंदाज से करो कि नए साल से कोई पॉलिसी लेकर आ जाएं। अभी आपने ऐलान तो कर दिया बैग को ख़त्म हो गया, लेकिन अब 2 बैग की बात हो रही है। एक सेट किताबें घर में रखें, दूसरा सेट जो है स्कूल में हो, तो 2-2 सेट किताबें हम कहाँ से लेकर आएँ? इसके ऊपर भी आप हमारी जगह बैठकर, गरीब की जगह पर बैठकर आप फैसले करें। आपको तो मराहत मिल रही है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गरीब को देखो जिसके लिए इस वक्त 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। और बस मैं खुलासे के तौर पर एक दर्द आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे समझाइए, मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन मैं सही हूँ तो खुदारा कौम पर तरस खाइए, नौजवान नस्ल को मायूसी से, साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिस से, डिप्रेशन से बाहर निकालने में हेल्प कीजिए। मेरी कुछ तजावीज़ हैं बहैसियत एक टीचर के, एक बाप के, एक एजुकेटर के। मेरी हम्बल गुजारिश है, अगर ये इनमें से कोई बात आपको अच्छी लगती है तो इन पर इम्प्लीमेंट करें। मसलन पहली तजवीज़ ये है कि जो भी निसाब आपने बनाया है उस निसाब से रिफ्लेक्ट करने वाली जो बुक्स है, उन बुक्स की प्रॉपर किसी एक ही पब्लिशर को तमाम तरह क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ, हिदायत के साथ, सपोर्ट के साथ, एम्पावरमेंट के साथ उसको दिया जाए, चेक एंड बैलेंस की जाए और उसको इंश्योर किया जाए, उसको पाबंद किया जाए कि वो वक्त पर किताबें मार्केट में अवेलेबल करे। दूसरी बात, टीचर्स को, तमाम टीचर्स को, चाहे पब्लिक प्राइवेट, सब आपके बच्चे हैं, सब आपके औलाद हैं, इन सब की ट्रेनिंग हो प्रॉपर और इनको बाकायदा टीचिंग का लाइसेंस दिया जाए। बगैर लाइसेंस के किसी को भी टीचिंग की इजाज़त ना हो। ये जो फैक्ट्रीज़ बनी हुई है जिसके पीछे मुझे यकीन है कि बासर लोगों के हाथ है, ये जो फैक्ट्रीज़ जो ट्यूशन सेंटर्स के नाम पे हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के नाम पे है, जो एकेडमीज़ के नाम पे हैं, इनकी इस्लाह की जाए, इनको बंद न किया जाए। अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनको भी पाबंद किया जाए कि ये ट्रेनिंग ले, प्रॉपर इनकी डेवलपमेंट हो। टीचिंग क्या होती है, बच्चे की शख्सियत क्या है, नफ्सियात क्या है, टीचिंग मेथड्स क्या है, ये तमाम चीज़ें समझाकर उनके ज़रिए से बच्चे को महफूज किया जाए। तीसरा मेरा मशवरा ये है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, ये डराने वाला टूल न हो। तो बच्चे को रट्टे के ज़रिए मुश्किलात में डालने की बजाय, उसकी शख्सियत को तबाह करने की बजाय सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी लेवल पे भी इंक्वायरी बेस्ड असेसमेंट हो, प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट्स दिया जाए। और यही होगा तो फिर प्ले ग्रुप से, ज़रूर से, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट से ऊपर बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट इंश्योर होगी। लेकिन ऊपर 9-10 में जब रट्टे वाला एग्ज़ाम है तो फिर यकीनी तौर पर बच्चे को प्राइमरी से ही उसी रट्टे वाले शिकंजे के लिए बच्चे को तैयार किया जाता है। तो लिहाजा हम असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक निज़ाम लेकर आएँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट को यकीनी बनाएं, क्वांटिटेटिव असेसमेंट के साथ क्वालिटेटिव रिमार्क्स भी दिए जाए। बहुत से स्कूल दे रहे हैं माशाल्लाह से, वो ऐसा नहीं है कि पूरा पाकिस्तान में ख़राबी है, बहुत से इदारे कर रहे हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। चौथा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए सजेशन ये है कि पब्लिक प्राइवेट जो भी सेक्टर्स है, जो भी हैं, बच्चे हम सब के हैं, बच्चे पाकिस्तान के फ्यूचर है, इन तमाम टीचर्स को पाबंद किया जाए, लाइसेंस दिया जाए, मॉनिटर किया जाए, एक लाए अमल के तहत उनको सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट के स्कूलों का आपको पता है रिजल्ट ज़ीरो है, परफॉर्मेंस कम है ज़्यादातर स्कूलों में। कुछ है बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन 80% स्कूल्स ऐसे हैं जहां से कौम मायूस है। लिहाजा जो पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं, उनको भी गवर्नमेंट की सुपरविजन हो, सपोर्ट हो, मदद की जाए, उनके टीचर्स को ट्रेनिंग दिया जाए, उनके ओनर्स को सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए, ताकि वो शॉर्टकट तरीक़ों के ज़रिए बच्चे के मुस्तकबिल के साथ न खेलें।